कि नरेंद्र मोदी एक सफल व्यापारी हैं। उन्होंने खूब व्यापार किया है देश का, और उन्होंने अच्छी तरह से किया। रेल बेचा, भेल बेचा, एयरपोर्ट बेचा, सब कुछ बेचा, कोई चीज नहीं छोड़ा। तो एक व्यापारी ही कर सकता है। व्यापारी कभी बना नहीं सकता, बेच सकता है, बनाकर नहीं बेचता। उसे बनाकर बेचने में फायदा नहीं, क्योंकि बनाकर बेचने के लिए एक पीढ़ी लगी, 70 साल लगा। अब सीधे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि 70 साल लगा एक टूटे फूटे बिखरे भारत को इस अवस्था तक पहुंचाने के लिए, जबकि और तेजी से भारत विकसित हो सकता था और आगे बढ़ सकता था अगर कांग्रेस चाहती। कमियां उसमें भी थी, लेकिन जहां तक कांग्रेस ने भारत को कांग्रेस लेके आए, उसके लिए 70 साल लगे। उसे 7 साल 8 साल में नरेंद्र मोदी ने कौड़ियों के दाम बेच दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास बनाने के लिए टाइम नहीं था और उनके खून में व्यापार था। उन्होंने वही किया। अब फिर से मैं चला गया, बजट पे आते हैं। तो बजट में अब कोई ऐसा पत्रकार, गोदी मीडिया का कोई पत्रकार, कुछ और गोदी मीडिया में पत्रकार बढ़ गए हैं जो अडानी की लाइन में लगे हुए हैं, एनडीटीवी की लाइन में लगे हुए हैं, वहां जाने वाले हैं। ऐसे पत्रकारों से सबसे मेरा यह सवाल है, पत्रकारों से मेरा सवाल है कि अगर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त का अनाज कंटिन्यू करती है ये सरकार, ये बजट, तो बजट पर बात करने के लिए बचता कहां है? एक चीज और बता दूं आपको, मोदी की अच्छाई में और बुराई में दोनों में मिला करके बहुत से मैंने पोस्टर्स देखे, जिसमें मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक टीवी सस्ती हो गई, ये सस्ता हो गया। जिन चीजों को जो सस्ती हो गई मैंने देखा बड़े ध्यान से, नाम एक एक का लूंगा तो बहुत समय लगेगा। जिन चीजों को जो सस्ती हो गई वो चाइना से आती हैं। शराब चाइना से नहीं आता जो महंगा हो गया है। ऐसे और भी बहुत सी चीजें तो जो सस्ती हो गई हैं वो चाइना से आती हैं, और जो महंगा हुआ है वो भारत में बनता है। यानी भारत की चीज आज भी, मोदी का पूरा डाइवर्सन इस बात पे है कि भारत की चीज छोड़िए, आपको चाइना का माल खरीदिए। आप देख लीजिए, वो लिस्ट देख लीजिए, मुझे एक एक करके बताने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिएगा कि किसको भारतीय जनता पार्टी के लोग प्लस, बजट का प्लस बताने के लिए ये कह रहे हैं, देखिए ये सस्ता हो गया, ये सस्ता हो गया, ये सस्ता हो गया। वो सारी चीजें चाइना से आती हैं तो सस्ता आएंगी, और वो सारी चीजें महंगी हो गई हैं क्योंकि वो बिकनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भारत में बनती हैं। उसका फायदा भारतीय लोगों को होगा। यानी यहां भी इतने खलबली के बाद, इतने उत्पात के बाद, चाइना पर लोकसभा में नरेंद्र मोदी चर्चा करवाने के लिए तैयार नहीं है कि चीन की सीमा पर, लद्दाख की सीमा पर, भारत और चीन की सीमाओं पर क्या हो रहा है। और इधर आप खुद नोटिस कीजिए और उसको पढ़ करके समझने की कोशिश कीजिए। वही चीजें सस्ती हुई हैं जो चाइना से आती हैं, और वो चीजें महंगी हुई हैं जो मोरावर या तो भारत में बनती हैं या चाइना से भी आती हैं तो भारत में भी बनती हैं। ऐसे ही चीजें महंगी हुई हैं। चलिए, दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात मैंने शुरू में ही कह दिया कि बजट में अगर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की, अब उस पर भारतीय जनता पार्टी वोट भी हासिल कर सकती है। मोदी के नाम से झोला बनाकर उसमें 5 किलो अनाज देकर वोट मांग सकती है, या फिर चुनाव में सीधे कह सकती है कि एहसान मानो, हम तुम्हें 5 किलो का अनाज देकर जिंदा रखे हुए हैं, जिंदा रहना चाहते हो तो वोट दो, नहीं तो मर जाओगे खाने बगैर।
माने उसका चुनाव के लिए तो फायदा उठा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन लोगों के लिए, लोगों के हितों के लिए बजट में कुछ नहीं है। बजट में बात करने की का पूर्ण विराम हो जाता है सिर्फ एक ही बात कि जब हम 80 करोड़ लोगों को झोला मतलब थामने के लिए, यानी 5 किलो की लाइन में लगने के लिए आज और आगे भी मजबूर ही रखेंगे और रहेंगे ही, तो हमने किया क्या? और दो बातें दोनों ही सामने हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। एक, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि भारत का जो विकास और विनाश दोनों हो रहा है वो किस शेप में हो रहा है। एक लाइन सीधे नीचे की तरफ आ रही है, दूसरी लाइन सीधे ऊपर की तरफ। तो अडानी अंबानियों की संपत्ति सीधे आसमान की तरफ जा रही है और आम आदमी सीधे 5 किलो से कल न जाने क्या होगा, शायद भूख से मर जाने की स्थिति में भी आएंगे, या कल को अडानी अंबानी जैसे लोग ब्लैकमेल करेंगे कि अगर वोट नरेंद्र मोदी को नहीं दोगे तो हम अनाज नहीं देंगे। आपने ये उदाहरण देखा, हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं रही, कांग्रेस की सरकार बन गई, तो हिमाचल प्रदेश से शायद सीमेंट का कारखाना या कोई कारखाना ऐसा ही, वहां से उन्होंने उस पूरे प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया। यानी सीधे राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए इनडायरेक्टली उन्होंने पूरे देश को बताया। और वैसे भी आज नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को अडानी की नाव में बिठा दिया है और उसकी पतवार अडानी के हाथ में थमा दी है। छोटे से शब्दों में कहें तो पूरे भारत को नरेंद्र मोदी ने एक नाव में बिठा करके और उसकी पतवार अडानी के हाथ में थमा दी है। लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर किया है कि अडानी नहीं तो तुम डूब जाओगे। और ऐसे बहुत से कायर लोग हैं जो अडानी के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं इसी डर से। वैसे भी अडानी ने बहुत से लोगों पर केस किया और बहुत से लोगों की नौकरियां छीनी। रवीश कुमार उसमें से प्रमुख हैं, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा इसके पहले भी ऐसा किया है उन्होंने, उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन रही बात अगर हम बजट की करते हैं तो बजट की जिन चीजों के लिए जहां जैसे मतलब कृषि में, अगर कृषि में बजट बढ़ाया जाता, कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाया जाता, कृषि में बजट बढ़ाया जाता, खेती को मजबूत किया जाता, कृषि ओरिएंटेड मतलब खेती में जो पैदा हो रहा है उससे ओरिएंटेड उसी क्षेत्र में अगर छोटी छोटी उत्पादन इकाई लगाई जाती तो लोगों को रोजगार भी मिलता और लोग वो 5 किलो की लाइन से भी बाहर आते। भले ही सरकार 5 किलो अनाज देती लेकिन वो लेने नहीं जाते। जैसे पहले राशन कार्ड पे अनाज मिलने के बावजूद भी बहुत से लोग लेने नहीं, कम से कम मैं समझता हूं 50-60% से ज्यादा लोग अनाज मतलब सामान राशन कार्ड से नहीं लेते थे। कुछ ऐसे लोगों को दे देते थे कि चलो ठीक है आप ले लेना, गरीबों को दे देते थे। अब तो वो भी, तो कहने का अर्थ यह है कि अगर कृषि क्षेत्र में विकास किया जाता, बजट बढ़ाया जाता, तो इन 108, 80 और 28 बेरोजगार, 28 करोड़ बेरोजगार और 80 5 किलो के अनाज वाले, मुफ्त वाले, इनको लाभ पहुंच सकता था। कहां कहां से? कृषि क्षेत्र से इनको लाभ पहुंच सकता था। उसका बजट नहीं बढ़ाया गया, उसके लिए कुछ नहीं किया गया। ग्रामीण विकास से इनको लाभ पहुंच सकता था 108 करोड़ लोगों को, यानी 80 और 22 वालों को, 28 वालों को। वहां भी कुछ नहीं किया गया। शिक्षा, हेल्थ, इन सब के लिए भी कुछ नहीं किया गया, बजट घटाए गए। नौकरी नरेंद्र मोदी के पास नहीं है, सीधे ही हाथ खड़े कर चुके हैं कि हम नहीं देंगे। जो नौकरियां आएंगी वो संविदा पर, वो 10,000 से नीचे पर लोग काम करने के लिए मजबूरन तैयार हैं। जब सेना में लोग 4 साल की नौकरी के लिए लाइन लगा करके
जा रहे हैं, ये मजबूरी है उनकी, अग्निवीर बनने के लिए तैयार हैं, तो देश के हालात क्या हैं ये बताने की जरूरत नहीं है।